सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे साथी, आप सभी को पता है यूपी पुलिस रिजल्ट की और कितने बच्चे बुलाए जाएंगे और रिजल्ट में कितने प्रश्नों का गलत आंसर दिया है। जिन भाइयों के कैंसिल हुए हैं उनको कितने मार्क्स मिलेंगे, जिन साथियों के एक से अधिक ऑप्शन है उनको कितने मार्क्स मिलेंगे। यह न्यूज़पेपर में अलग अलग जानकारी आ रही है। तो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। जो भी नए साथी हैं, नए भाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे अच्छी जानकारी के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग न्यूज में अलग अलग तरीके से छापी जा रही है, क्योंकि न्यूज वालों से तो हम तो परेशान हैं। तो इसी बात को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या क्या दे रहे हैं। तो आप भी कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए मैं आपको पहले न्यूज पढ़ाता हूं, उसमें पता चलेगी आपको कि किसमें क्या क्या दे रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको मैं दिखाता हूं क्या क्या दिया हुआ है आपको। आप ध्यान से देखें, क्योंकि सभी साथियों की समस्या बनी हुई है कि किसी में कुछ दे रहे हैं, किसी में कुछ दे रहे हैं। तो इससे क्या है, दिक्कत हो रही है सभी साथियों को। क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं, इन पे भरोसा करना भी मुश्किल है। क्योंकि आप देख रहे हैं रिजल्ट की भी कब से दे रहे हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ देते हैं। ये भी भूखे बैठे हैं, इनको भी छापने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए, ये मान लो तुम आप। तो देखिए मैं आपको न्यूज दिखाता हूँ, ये आपको 2 दिन पहले की है, ये सभी भाई जानते हैं, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी। तो मैं इसको भी पढ़ के दिखा रहा हूँ और जो आज आई है उसको भी दिखाऊंगा, और कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा के 25 सवाल निरस्त किए गए, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है फाइनल आंसर की जारी हुई हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक। मतलब जो भी आपको अंक दिए जाएंगे वो हाईकोर्ट के आदेश पे दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की शनिवार को जारी कर दी गई। इसमें 25 प्रश्न निरस्त कर दिए गए। तो देखिए 25 प्रश्न निरस्त कर दिए हुए, ये तो आपको पता ही है। जो फॉर्मूला आप चल रहा है सभी साथी जानते हैं, 10 बाई के 100 सही है। मान लो 300 का पूर्णांक है, ठीक है। और आपके मान लो जो भी शिफ्ट है, मान लो 1 क्वेश्चन निरस्त है या 2 क्वेश्चन निरस्त है, आप 150 प्रश्नों में से उतने ही मार्क्स मतलब क्वेश्चन कम कर दे। मान लो 2 प्रश्न आपके में निरस्त हैं, तो आप 148 की डिवाइड दे दो, तो ये आपका रॉ स्कोर मतलब बन जाएगा, जो भी आपको मिलेगा, ठीक है। 2 प्रश्नों के अंक, ये तो रॉ स्कोर की बात हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, इनके अंकों का वितरण हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। इसके अलावा 29 प्रश्नों का एक से अधिक सही विकल्प होने पर सही जवाब देने वालों के अंक देने का निर्णय लिया गया है। मतलब जवाब देने वालों का अंक देने का निर्णय लिया गया है। देखिए मैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात यही है जो 29 प्रश्नों की है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और दूसरे न्यूज़पेपर में क्या दिया है, ठीक है प्यारे साथियों। और तो ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें दिया हुआ है कि 10 पालियों में से 70 प्रश्नों के लिए आई आपत्ति, मतलब 70 प्रश्नों के लिए आपत्ति दर्ज की गई थी। 25 प्रश्नों को गलत पाए जाने पर निरस्त कर दिया। इनके अंकों का वितरण हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक दिया जाएगा, ठीक है। 16 प्रश्न के विकल्प में परिवर्तन किया गया है। विशेषज्ञों के परामर्श अनुसार इसमें नंबर दिए जाएंगे। 16 प्रश्न मतलब आपके चेंज किए हुए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चलेगी, क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग अलग दे रहे हैं, बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। और ये छापने वाले भी ऐसे हैं, कुछ भी छाप देते हैं, सही जानकारी लेके छापते नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इसमें भी दिया गया है कि 70 आपत्तियां सही पाई गई थी। इनमें से ही पता चला है कि 25 प्रश्न के उत्तर विकल्प ही गलत थे। 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही गलत थे, ठीक है प्यारे साथियों। इन प्रश्नों का निरस्त कर दिया गया, मतलब इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया जिनके विकल्प गलत थे। बोर्ड ने तय किया गया है कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश पे किया जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए इनकी बात चल रही है 29 प्रश्नों की, सबसे ज्यादा ध्यान दें इन पे। ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही
इस पर निर्णय लिया गया है कि अगर अभ्यर्थी ने सही विकल्प में से किसी एक विकल्प को भरा है, मतलब अभ्यर्थी ने मान लो 2 आंसर दिए हैं, ए और डी, एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दिए गए, ए और डी आंसर, तो आपने दोनों में से किसी को भी सही लगाया है तो उसे सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कि 1 अंक दिया जाएगा, उसमें दिया गया कि निर्देश अंक दिए जाएंगे और इसमें साफ साफ कहा गया कि 1 अंक दिया जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भाई के भी मान लो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन सही है, मतलब एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहे आपके 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 दूनी 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रही है भाइयों को। ठीक है, ये आपकी बात हो गई, मैं इसी को बताने वाला था क्योंकि बच्चे भ्रमित हो रहे हैं और वो तो आपको पता ही है जो फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए आज की मैं आपको न्यूज बता देता हूँ क्या आई है। यह दिया गया है दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए इसमें साफ साफ कहा गया कि लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी दस्तावेजों की जांच। मतलब आपके पहले कागज कार्रवाई होगी, फिर आपकी टेस्ट वगैरह नपेगी, उसके बाद आपको मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा दिसंबर के अंत में। तो देखिए इसमें कहा गया है साफ साफ कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा के दावेदारों को भर्ती की दौड़ के लिए तैयारियों को दार देने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है, अब पता नहीं है क्या सच है क्या गलत है, ये तो पहले से ही कह रहे हैं कि सितंबर में रिजल्ट आएगा, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, अब ये नवंबर में पहुंचेगा, दिसंबर में पहुंच गए। तो ये अपने अनुसार ही कहते हैं, अब पता नहीं है भर्ती बोर्ड कह पा रहा है या ये आप खुद कह रहे हैं। अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट में तय समय सीमा में दौड़ का पूरा करना होगा। इसके अंदाज लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी में परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। यहाँ तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिजल्ट फरवरी में जारी कर देगा। तो यहाँ पे कहा गया कि लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया तैयारियां तेज कर दी। इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिन के अंदर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा। तो अगले 20 दिनों के अंदर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाएगा। मतलब आप मान लो 20 तारीख तक आपका रिजल्ट पूरे चांस है कि आ जाए। इसके बाद कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद ही आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, जो भी भाई दस्तावेजों के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगले चरण में दस्तावेज का सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुने से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि 3 गुने से अधिक। भाई पहले हमेशा क्या होता था, 2.5 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाते थे, अब क्या है कि 3 गुने से अधिक की संभावना है। क्योंकि आप जानते हैं मान लो दिसंबर में फिजिकल हुआ तो भाई सर्दी में हालत खराब होगी, क्योंकि लास्ट 15 दिसंबर को मान लो ये भी कह रहे हैं अपने दिसंबर के आखिरी में, और दिसंबर और जनवरी में तो आप जानते हैं लास्ट दिसंबर और फर्स्ट वीक के जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड होती है। तो भाई यहाँ होती है तो हालत खराब होगी, और अभी दो मंथ रनिंग और करनी पड़ेगी, नवंबर और दिसंबर जब से कर रहे हैं फिर और करनी पड़ेगी, मतलब किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये साफ साफ दिया गया है आपको। इससे पहले आरक्षण के मार्गों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी। दस्तावेज की जांच और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 20 से 25 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आप जानते हैं ये दस्तावेजों की जांच और वो मतलब PST बोलते हैं ना, जो टेस्ट वगैरह नापते हैं वो, और उसके लिए फिजिकल टेस्ट के दस्तावेजों की सूची तैयार की जाएगी। उसके मुताबिक भर्ती बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह से फिजिकल टेस्ट करवाना शुरू कर देगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसमें भी यही दिया गया है कि आपके पहले 20-25 दिन में डॉक्यूमेंट नहीं कागज चेक होंगे और आपकी चेस्ट वगैरह नाप जाएगी, हाइट वगैरह, फिर उसके बाद आपको मेरिट सूची जारी की जाएगी। तब आपके रिजल्ट जो दिसंबर के लास्ट में फिजिकल आपके जारी होंगे। भाई पता नहीं है क्या क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग कुछ लिख रहे हैं, किसी को 1 अंक मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, और ये अपनी जानकारी ये खुद बना देते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने तो तुरंत कहा है उसमें
कि तुरंत आपके डीबी और पीएसटी होंगे, जो बोर्ड की साइड पे आया हुआ था वो भी आपको पता है। ठीक है प्यारे साथियों, ये बता रहा था। और देखिए ये भी न्यूज है आज की, इसमें भी यही कहा गया है कि अंतिम कुंजी आधार पर जारी होगा परिणाम। मतलब यह आपकी अंतिम कुंजी आई है ना फाइनल आंसर की, उसी के आधार पर अंतिम जो आपका परिणाम है वह जारी किया जाएगा। तो प्यारे साथियों और कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, यही दिया गया है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात बताई थी मैंने आपको, रिजल्ट तो होगा और 3 गुने से अधिक अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो मान लो 3 गुने से अधिक बुलाएंगे तो फिर 2 लाख के लगभग पहुंच जाएंगे। तो बहुत बच्चे होते हैं 2 लाख भाई, और सभी रनिंग करते रहे। दिसंबर और जनवरी में रनिंग होगी, तो रनिंग के भी लिए जब कागज और इसके लिए इतना टाइम लग रहा है तो रनिंग के लिए भी कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे इनके मुताबिक। तो आप जानते हैं कि इतने भाई रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ किसी के विचार नहीं करें, चाहे कितनी भी जाए चाहे नहीं जाए, आप रनिंग करते रहें। जिन साथियों की नहीं बनी है तो उनके लिए बहुत सारा टाइम है, 2 मंथ आराम से तो रनिंग करते रहे अपनी। और देखिए आपको कुछ और नोटिस आते जाएंगे तो और पता चल जाएगी, क्योंकि इनकी क्लियर नहीं है, किसी को 1 नंबर मिल रहा है, किसी को पूरे मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो अवश्य बताएं आप कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में। तो सभी साथियों को जय हिंद प्यारे साथी।